गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोगों ने आज रिप्लाई दिया, तो मैंने सोचा चलो गुड मॉर्निंग का तो रिप्लाई मिल ही जाएगा। तो उनका रिप्लाई मिला। वैसे तो चलिए, तो आज का जो हमारा मॉर्निंग एनालिसिस है हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल रात में बेसिकली जो एफएमसी का मिनट्स था, मीटिंग मिनट्स था, उसके बेसिस पर जो मूवमेंट आया हुआ था नाइट में, हालांकि कोई खास मूवमेंट नहीं आया मार्केट के अंदर, बट आप लोग देख सकते हैं जो हमने एक नीचे के लेवल्स बनाए हुए थे, ठीक है, जो 4 आवर्स के कैंडल के अकॉर्डिंगली थे, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये जो लेवल्स थे, नीचे के लेवल्स थे, कहीं ना कहीं वहां से ही रिट्रेस किया है गोल्ड ने, और वहां से रिट्रेस करने के बाद यहाँ आज गोल्ड पहुंचा हुआ है। तो 4 आवर्स की कैंडल में नो डाउट अभी काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमको देखने को मिला है लेट नाइट। ओके, तो फाइनली आज गोल्ड का क्या मूवमेंट रहेगा, क्योंकि आज न्यूज भी बड़ी है, ठीक है, इवेंट भी बड़ा है आज का। अगर हम लोग बात करें तो आज हमारे पास जो यूरोपियन कंट्रीज का कोई डेटा, यूरो डेटा का कोई न्यूज नहीं है। या जो मेन डेटा है यूएसडी का एनएफई वाला डेटा जो है, एडीपी एनएफई, ठीक है, नॉन फार्मर पेरोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये दो डेटा हमारे लिए मेन रहेंगे आज के लिए। तो जो कि ऑलमोस्ट 6:45 एंड 7 o'clock पर आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लाइव आएंगे, जो हमारे साथ में कल कलेक्ट थे उनके साथ में हम लोग लाइव आएंगे। तो जितने लोग हो सकता है उस टाइम एक्टिव रहेंगे, ठीक। अभी भी लोग शायद नहीं आए हैं, गुड मॉर्निंग करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन अभी फाइनली लोग नहीं आए। तो एक बार मैं अगेन उस पर शेयर कर देता हूँ। तो गोल्ड के लेवल की मैं बात करूं, तो गोल्ड नीचे के टाइम जो हमने भी कल 4 आवर की कैंडल में हमने जो सपोर्ट बनाया हुआ था लेट नाइट, तो वहां से ही रिट्रेस किया गोल्ड ने, आप लोग चेक कर सकते हैं। बट मॉर्निंग एनालिसिस में हम लोग जो डेली चेक करते हैं मॉर्निंग में क्या सीन बन सकता है, तो उसके बेसिस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे मंथ की। तो मंथली कैंडल नो डाउट काफी बियरिश है। ओके, काफी बियरिश मंथली कैंडल है, जो अभी रिसेंट अभी 2 ही दिन हुए हैं। अभी 2 ही दिन हुए हैं, 2 ही दिन में उसने काफी बियरिश मूवमेंट दिया हुआ है। अगर आप लोग पिप्स की बात करें तो ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल से नीचे तक के लेवल में ऑलमोस्ट 500 पिप्स का मूवमेंट दे चुकी है, जो कि काफी बियरिश मूवमेंटम होता है, ठीक है। तो मंथली कैंडल पर हम लोगों को जो जोन देखने को मिलेगा, एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि कल का लो रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक मिनट सेटिंग इसका, चल, कल का जो लो था वो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट के रूप में काम करेगा आज। देन रेजिस्टेंस की बात करूं मैं यहाँ, तो रेजिस्टेंस आप लोग देख पाएंगे मेरी स्क्रीन पर, ये जो मंथली कैंडल का जो ये था वो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा मंथली कैंडल में। अगर वीकली कैंडल की बात करूं तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ 2 बार आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला है, और जो कल का लो है वो आपको एक अच्छा सपोर्ट है। ओके, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी एक माइनर सा रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आप लोगों को फेस करने को मिला हुआ है। ओके, मैं डे वन कैंडल की बात करूं, डे वन कैंडल में हम लोगों का ये जो कल का लो था वो बेटर लो है, बेटर एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ भी कहीं ना कहीं रिट्रेस किया हुआ है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हो बेटे, बट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, बट यहाँ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। और जैसा कि हम लोग सपोर्ट की रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो रेजिस्टेंस जोन बेटर लोग चेक कर सकते हो। यहाँ भी एक बार उसने जोन बनाया हुआ है, यहाँ भी बनाया हुआ है, ऑलमोस्ट इसके ऊपर वाले लेवल पर भी बनाया, मतलब आज का जो हाई है ऑलमोस्ट एक अच्छा रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। तो हम लोग बात करें और छोटी टाइम फ्रेम पर, जो कि 4 आवर टाइम फ्रेम है। 4 आवर टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो लो ऑलमोस्ट जो कल का लो बेटर है, क्योंकि हालांकि हम लोग थोड़ा और ऊपर दे सकते हैं, बट कल का लो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ तो रिट्रेस किया ही है, साथ में यहाँ भी किया है, तो ये काफी अच्छा जोन है। बट हम लोग अगर हाई की बात करें तो हाई का जोन ही बेटर है, ठीक है।
तो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम लोगों ने जो मंथली कैंडल पर था, जो डेली कैंडल पर था, वही 4 आवर कैंडल में रहेगा। अगर मैं अवर्ली कैंडल की बात करूँ, अब मैं ज़्यादा पीछे इसलिए नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑफ ज़्यादा पीछे के लेवल्स को इतने अच्छे, मतलब वही चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी 4 आवर कर चुका है। ठीक है, तो मैं आज के लेवल से ही डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी देखता हूँ पहले तो इसमें मूव कितना है। ओके, 1800, 180 पिप्स, 180 पिप्स का थोड़ा मूव ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो अभी जो बनाया हुआ है, क्योंकि 1 घंटे में ऑलरेडी लास्ट 3 आवर्स का, ठीक है, अभी 4 आवर कैंडल, मतलब जो ये वाली कैंडल है आज जस्ट अभी 30 मिनट के अंदर अंदर क्लोज हो जाएगी, हो सकता है जब तक हमारा सेशन भी चले। और रेजिस्टेंस के बाद अगर सपोर्ट की बात करूँ, तो ये एक अच्छा जोन है नीचे का, जो ऑलरेडी हम लोग कल भी देखे थे। तो एक सपोर्ट अच्छा है अभी जो ऑलरेडी चल रहा है। 30 मिनट की बात करूँ, 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमें और अच्छा क्लियर सपोर्ट मिल रहा है जो कि ये है। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो हम रेजिस्टेंस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस, हालांकि ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, बट लो रिस्क के साथ अगर मतलब हाई और लो रिस्क के, तो हमारे लिए बेटर रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, वो अच्छा रेजिस्टेंस है बट वो इतना स्ट्रांग नहीं है। 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट ही मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में कल बिग डाउनफॉल आया हुआ था, इस चक्कर में हमको बड़ा ही मिलेगा। तो हम लोग जितने बड़े पर जाएंगे, जितना बड़ा इन द सेंस कि हमारे लिए जितना स्ट्रांग जोन होगा वो ज्यादा बेटर, क्योंकि कल एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था मार्केट के अंदर। तो एक हैवी टाइम फ्रेम पर एक अच्छा सपोर्ट मिलना और एक सबसे अच्छा रेजिस्टेंस मिलना, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, जो कि ऑलरेडी हालांकि बड़ा मूवमेंट है, 200 पिप्स के आसपास का मूवमेंट है, ऑलमोस्ट 200 नहीं, 150 के आसपास का है, बट ये अच्छा है। ओके, तो एक अच्छा जोन है। तो इस पर आप लोग 1 आवर कैंडल आप लोग देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑलमोस्ट 8 कैंडल ऑलमोस्ट इसी के आसपास बनी हुई है। मतलब आज की जो शुरुआत हुई है सुबह की, मॉर्निंग की, वो ऑलमोस्ट इसी लेवल पर हुई है। ठीक है, तो हम लोग अगर मिड जोन की बात करें तो ये जोन जो है, ये हमारे लिए काफी अच्छा जोन रहेगा। अगर यहाँ से वापस मार्केट नीचे मूव करता है तो हमें वापस तक के यही लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमने जिस टाइप से कल निकाला हुआ था, सेम टाइप्स ऑफ ये लेवल हमारे लिए देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अभी तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, अब कोई भी ऑनलाइन ही नहीं है, लाइव ही नहीं आया, चाहिए कोई केवल नहीं आता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लगता है मुझे एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा आप लोगों के लिए कि मैं उसी टाइम आऊंगा। चल, कोई नहीं, जो जिस टाइम आएगा उसको वो मिलेगा, जो नहीं आएगा उसको अपन क्या बोल सकते हैं। चल, तो आज का जो जोन है ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप लोगों को बता दिया। ये एक अच्छा जोन है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे डाउनफॉल जाता है एक, क्योंकि 12:30 बजे आप लोगों को पता है, 12:30 बजे वो यूरोपियन सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हालांकि 11:30 से एक्टिवली स्टार्ट हो जाता है। तो बट यूरो की जो न्यूज है, आप लोगों के सामने मैंने जो दिखाई थी, ये ऑल डे है। हालांकि जर्मन का डेटा है, 11:30 से इसमें मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा इस न्यूज के बेसिस पर। तो हालांकि ये जो न्यूज है ये पॉजिटिव आएगी, तो जर्मन के लिए कहीं ना कहीं, जीपीपी जेपीवाई के लिए एक बुलिश मोमेंटम रहेगा। सॉरी, यूरो के लिए भी, यूरो के लिए सॉरी 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 यूरो के लिए एक बुलिश मोमेंटम रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ हमको यहाँ गोल्ड को भी वीक होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये जो एक लेवल हमने बनाया हुआ है, एक शॉर्ट टर्म मिड टर्म जो लेवल हमने बनाया हुआ है, जिसको हमने काफी बार ड्रॉ किया है, कल के सेशन में भी हमने मॉर्निंग में ड्रॉ किया हुआ था। तो ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल चल रही है, लास्ट 7 आवर से। इवन मैं 4 आवर कैंडल में एक बार और देख लूँ, 4 आवर कैंडल इज द बेटर डे। ठीक है, 4 आवर कैंडल में भी हम लोगों को जोन दिख रहा है, और डे वन तो हम लोग नहीं देखेंगे इसमें, 1 आवर बेटर जो। ठीक है, हम लोग 1 आवर में देखें तो हमारे लिए काफी अच्छा एक ये जोन है। यहाँ से अगर हमें छोटी सी अच्छी, जो कि हमें 12:30 बजे तक हमको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि 12:30 बजे से ऑलमोस्ट मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाता है।
तो 12:30 बजे के बाद अगर इसमें अच्छा वॉल्यूम के साथ में अगर इसमें बीएरएस मोड आता है तो आप लोग यहाँ से एक सेल कर सकते हो। सेल करने पर आपको जो एसएल रहेगा वो जस्ट उसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसके जस्ट ऊपर रहेगा, टॉप पर, ठीक है। और एसएल को साथ में आपको ट्रेल करते जाना है, क्योंकि यहाँ तक के बुक, क्योंकि यहाँ एक कोई भी आपका मतलब क्लियर जोन है, तो आपको यहाँ तक के लेवल वापस से आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। और अदरवाइज आपके लिए ऊपर के चांसेस हैं, अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद वो ऊपर जाता है, आई मीन टू से कि जो आज का हाई है उसको ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है तो आप लोगों को ऊपर तक के लेवल जो कि आपको यहाँ 2058 देन और ऊपर तक के आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज एक न्यूज है तो न्यूज का प्री इम्पैक्ट तो पड़ेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जी तो हमारा कमोडिटी और करेंसी की बात करें। करेंसी में आप लोग देख सकते हो, करेंसी में जो कल मूवमेंट आया हुआ था वो बहुत अच्छा मूवमेंट था। कल और परसों जो मूवमेंट आया हुआ था, मतलब जो 2 और 3 को जो मूवमेंट आया हुआ था, सॉरी 3 को, 2 को तो ये मोमेंटम था छोटा सा। 3 को जो मोमेंटम आया हुआ था मार्केट के अंदर वो काफी, आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। आप लोग चेक कर सकते हो एक बार और, हालांकि मैं कल इस पर लाइव नहीं देख पाया, बट ये देखिए, ये जैसे उसने ब्रेक किया, ये काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन था, आप लोग देख सकते हो। यहाँ एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस था, इसने यहाँ दिखाया भी, यहाँ एक बार रेजिस्टेंस बनाया भी, और जैसे उसको ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी रैली मिली आपको, ऑलमोस्ट 110 पिप्स के आसपास। देन उसके बाद फिर उसने रिट्रेस किया और आज आप लोग देख सकते हो अभी ऑलमोस्ट 1700 पिप्स, सॉरी 170 पिप्स, ठीक है। तो ये एक अच्छा जोन होता है। अगर आप लोग जैसे अगर ये रेजिस्टेंस आप लोगों के सामने, अगर ये आप लोग इसको देखते और इसके बेसिस पर आप लोग एक रेजिस्टेंस फेस करते, रेजिस्टेंस को जैसे उसने ब्रेक किया, यू कैन चेक, क्योंकि उसने फ्लैट रेंज थी, क्योंकि यहाँ कोई रेंज नहीं थी, आप इस साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड कोई रेंज नहीं थी, इसलिए उसने फ्लैट रेंज दी। अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर छोटे छोटे हमारा रिट्रेस, अगर जैसे एक था ओनली, ये रिट्रेसमेंट था, इसलिए हो सकता है कि यहाँ आपको एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आपको यहाँ भी देखने को मिला हो छोटी टाइम फ्रेम पर, बट उसके लिए क्लैरिफिकेशन क्लियर जोन था, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट जीबीपी जेपीवाई गिर रहा था। अभी आपको मैं वो भी दिखाऊंगा, तो हमको क्लियर रेंज देखिए, आप देख पाएंगे यहाँ तक की रेंज देखिए, और यहीं से भी मार्केट इसी के आसपास अभी रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ तक के जोन हम लोगों को जो देखने को मिले थे वही जोन हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, और वही रिट्रेस कर रहा है। अब जैसे इसको ब्रेक करेगा तो मे भी चांसेस है कि और ऊपर, जिसके हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या होगा, ठीक है। बट यहाँ आप लोगों को क्लियर जोन देखे, क्लियर जोन देने के बाद आपको कहीं ना कहीं इस वाले लेवल पर देखे थे हम लोगों को, अगर कल के आप लोग जोन देखे होंगे तो ये जो लेवल था, ये वाला जो लेवल था, एक यहाँ तक हम लोगों को देखने को मिला। देन उसके बाद रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद अगेन, जैसे अगर यहाँ एक आपने सपोर्ट अगेन रेजिस्टेंस ड्रॉ किया होता, यहाँ पर लेवल पर आपने अगेन रेजिस्टेंस ड्रॉ किया होता, तो आपको देख सकते हो यहाँ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता। बट कोई नहीं, हम लोग आज देखेंगे कि क्या अगेन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक चीज और देखिए, आप लोग यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो कैंडल है 1 आवर कैंडल में काफी स्ट्रॉन्ग उसने हैमर कैंडल बनाई है। तो ये स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल, हालांकि उसने मूवमेंट इतना कोई खास नहीं दिया, छोटी छोटी मतलब रिट्रेसमेंट काफी ज्यादा था, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल होती है, ठीक है। तो चलिए ओवरऑल व्यू की बात करें, पहले मैं कल के जो जोन थे उनको हटा देता हूँ। चलिए एक बार में अच्छी बात है, ओके। किसी ने मेरे से जर्मन 30 का भी पूछा था, तो हम लोग अगर उस पर डिस्कस करेंगे तो कर लेंगे, कोई तो बड़ा इशू नहीं। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो आज का जो हाई है आप लोग चेक कर पाएंगे, क्योंकि वो मंथली कैंडल का वो एक यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ भी एक अच्छा जोन बना के रखा हुआ है। तो एक हाई जो आज का हाई है वो हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अभी फिलहाल मैं इस जोन पर देख रहा हूँ, सपोर्ट हमारे लिए काफी नीचे के लेवल हैं, ऑलमोस्ट इस लेवल को मैं सपोर्ट के रूप में देख सकता हूँ, ठीक है। बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। वीकली टाइम फ्रेम में बात करूं तो देखिए यहाँ जो सस्टेन कर रहा है, अब क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए कितना बड़ा जोन है, मतलब 30 मिनट 1 आवर नहीं, वीकली टाइम फ्रेम में कितना स्ट्रॉन्ग जोन है, इसलिए वो रेजिस्टेंस अपना रिट्रेसमेंट दे रहा है। यू कैन चेक, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है यहाँ उसका रिट्रेसमेंट इसलिए बन रहा है बिकॉज ऑफ, यहाँ आप देखें कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स, वो भी वीक की। आप लोग समझ सकते हैं वीकली कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। 6 कैंडल रेगुलर, 6 कैंडल उसकी, वो भी वीकली कैंडल। तो यहाँ जायज है उसका रिट्रेसमेंट होना, मतलब यहाँ उसको
एक जोन बनाना पड़ेगा, देन उसको क्लियर करके उसको आगे मूव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ से डायरेक्टली मूव हो जाए। इसलिए आप लोग देख पाएंगे यहाँ पिछले 1 घंटे की कैंडल की बात करें तो यहाँ ही उसने एक जोन बना के रखा हुआ। 30 मिनट में आप लोग देखेंगे तो यहाँ रिट्रेसमेंट भी देगा। 15 मिनट अभी तक नहीं दिया है, बट देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट ये एक अच्छा जोन है। इनकेस अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर बहुत ऊपर तक के लेवल है, क्योंकि आपको देख सकते हो हालांकि ये वीकली जोन है। वीकली जोन में काफी स्ट्रेट अवे 1800 180 पिप्स, 180 पिप्स के बाद तो बहुत ऊपर के लेवल है, तो हमको वो देखने नहीं। बट वीकली जोन बता रहा हूँ, वीकली जोन अगर इसको क्लियर करता है तो वो बहुत ऊपर तक के लेवल है, क्योंकि जीबीपी जेपी बाय वन साइड भागता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब डेली कैंडल की बात करूं। डेली कैंडल आप लोग सबसे अच्छी चीज, सॉरी एक बार वीकली कैंडल की और बात कर लेता हूँ। वीकली कैंडल हम लोग अब कोई मतलब नहीं, हम लोग चलो डेली कैंडल पर आते हैं। डेली कैंडल सबसे अच्छी चीज, कल का जो हाई था उसको ब्रेक करके हायर हाई बना चुकी है, क्योंकि एक अच्छा बुलिश कैंडल का जो हमारे लिए बुलिश कैंडल होती है वो हमारे लिए अच्छा, काफी अच्छा एक दिखा, मतलब शो कर रही है कि एक अच्छा, काफी अच्छा अगेन एंड अगेन वापस से बुलिश मोमेंटम आया हुआ है कहीं ना कहीं। तो इसमें जो आज का लो रहेगा, आज का लो एक अच्छा सपोर्ट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ भी एक बार उसने दिखाया हुआ है और आज तो फिर है ही। ठीक है, तो एक अच्छा सपोर्ट के रूप में काम करेगा आज का लो। ओके, आप लोग यहाँ भी देख सकते हो बैक हैंड साइड, ये देखिए काफी बार इसने रिट्रेस किया इस जोन को, ये काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, और हम लोग और छोटी टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग चर्चा करें। 4 आवर टाइम फ्रेम पर आप लोग इसको मैं और ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ये ऑलरेडी जो लेवल है, मैं आपको अगेन से कि ये जो ऑलरेडी लेवल है, इनकेस अगर इसको ब्रेक कर रहा है जीजे, और यहाँ से रिट्रेस भी कर सकता है और आपको यहाँ तक के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से अगर मान जाता है तो आपको फर्स्ट टारगेट ऑफ 80 पिप्स, देन सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट आपको 150 पिप्स। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको ये टारगेट बदल इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ फ्लैट रेंज। ठीक है, तो ये जो लेवल है, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर, नहीं राइट है वैसे तो, यहाँ ले सकता हूँ नहीं, ये बेटर है। ये जो जोन है ये एक बेटर सपोर्ट है। बेटर सपोर्ट क्यों है? क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी रिट्रेस, यहाँ भी रिट्रेस, यहाँ भी रिट्रेस, और यहाँ तो जो कि हमने ऑलरेडी वन डे कैंडल में देखा हुआ था, और भी पीछे के जाऊं तो वो शायद वो वहां भी आपको लेवल मिल जाएंगे। अगर मैं छोटी टाइम फ्रेम की बात करूं, छोटी टाइम फ्रेम में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि पीछे के लेवल अब मैं नहीं देखूंगा, तो रजिस्टेंस हमारा वही रहेगा। सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट हमारे लिए एक बेटर सपोर्ट है, बट अगर किसी को और बेटर सपोर्ट चाहिए, इसको मैं मिड जोन में कन्वर्ट कर दूंगा। मिड जोन लाइक हमारे लिए एक मिड जोन ये रहेगा। ठीक है, इनकेस अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर मे भी चांसेस हैं कि हमारा एक अगेन उसमें छोटा सा बीआरएस मूवमेंट हमको देखने को मिल जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत हाईली बीआरएस जाएगा, बट छोटा सा बीआरएस मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसका मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ कि कितना पिप्स का मूवमेंट है इसमें। ओके, कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है, 130 पिप्स का मूवमेंट है, क्योंकि बिग रैली आ चुकी है इसमें भी। तो जैसे हम लोग बाकी टाइम में भी चर्चा, कई बार आपने सुना होगा मेरे सेशन में काफी बार आपने सुना होगा कि जब भी मार्केट में कोई भी हैवी बियरिश मूवमेंट आता है गोल्ड के अंदर, तो आपने देखा होगा उसके अपोजिट जीबीपी के अंदर मूवमेंट आता है। जैसे अगर गोल्ड गिरता है तो जीबीपी भागता है, ये अपोजिट वे में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, लाइक जैसे यूएसडी एंड गोल्ड। ओके, तो जैसे अगर यूएसडी स्ट्रांग होता है तो गोल्ड गिरता है, और यूएसडी वीक होता है तो गोल्ड भागता है। तो इस टाइप से ही हमारे जीबीपी और गोल्ड का मूवमेंट होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कल एक बड़ी रेंज आई थी, कल एक बड़ी डाउनफॉल देखने को मिला था। तो जो कल मोमेंटम मिला था गोल्ड में, तो आप उसको अगर मैं जीबीपी से देखूं तो जीबीपी में कल अच्छा मूव आया है, लाइक हमारा बुलिश मूव आया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं यूएसडी को देख लेता हूँ, गोल्ड को देख लेता हूँ, बिकॉज 11:30 बज चुके हैं। 11:30 में हम लोग उसमें, एक मिनट जस्ट, चलिए कोई खास अभी ऐसे इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन मैंने एक जो मिड जोन दिया है आप उसको अलग रखिए। अभी 11:30 से अभी यूरोपियन सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यूरोपियन सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो कल वाला जो जोन था हम लोग इसको ड्रॉ कर चुके हैं। यहाँ को अगर ब्रेक करके अगर नीचे अच्छा एक 11:30-12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास वॉल्यूम मार्केट में बढ़ जाता है, तो उसको अगर ड्रॉ करता है तो फिर अगेन हमको नीचे के लेवल देखने को मिल जाएंगे। अभी जीबीपी जेपीवाई हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। उसको मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर और देख सकता हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखूं, जस्ट वेट, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखो तो ये जोन है। ठीक है, ये जोन हम लोगों के लिए बेटर जोन होंगे। ठीक है, एक छोटा और क्लियर। ओके,
मैंने और थोड़ा डीप जोन दे दिए बिकॉज ऑफ, हालांकि यहाँ पे चांसेस कम है, लेकिन अगर क्योंकि एक अच्छा मूव आया है कल के में, तो अगर इनकेस गिरता है तो यहाँ तक चांस है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सॉरी। और दूसरी चीज क्या है, इसके अलावा यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं काफी अच्छा एक फेस हुआ है, ठीक है। बट बड़े टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम अच्छा जोन यही था, नो इशू। बट हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखना जरूरी है। 4 आवर टाइम फ्रेम आपको क्लियर दे रही है, हायर हाई देन हायर हाई, देन ये अगर क्लोज होती है, ठीक है, ये क्लोज होने के बाद देन अगर हायर हाई बनती है तो आप लोग वहां एक अच्छा मोमेंटम पिक कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज देगा ऊपर के लेवल, क्योंकि ऊपर के लेवल फ्लैट है। 30 मिनट आप लोग अगर देखें, मैं लेवल को एक बार चेक कर लेता हूँ, आप लोग देख पाएंगे यहाँ ज्यादा इतना कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। पहला रिट्रेसमेंट ये है, दूसरा रिट्रेसमेंट सीधा ऊपर है, तो पहला रिट्रेसमेंट हमको बड़े इजीली पिक करने को मिल जाएगा। सेम 1 आवर कैंडल में पहला रिट्रेसमेंट हमारा यहाँ है, सेकंड रिट्रेसमेंट हमारा यहाँ है। तो आप लोगों को अगर यहाँ से भी पिक करना हुआ तो आपको 80 पिप्स के, 70-80 पिप्स के यहाँ टारगेट है, बाकी आपको 150 पिप्स के आसपास आपको यहाँ टारगेट आपको देखने को इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपका एक छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ। 1 आवर कैंडल अभी एक बियरिश मूव, देखिए ये भी एक अच्छा है वैसे तो, यहाँ यहीं से मूव हुआ है, ये जो एक लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को दिख रहा है, बट ये काफी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैं ऊपर ही ड्रॉ करूंगा। मेरे हिसाब से गोल्ड को थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, देन उसके बाद, क्योंकि कल एक अच्छा डाउनफॉल आया है, और ये भी एक अच्छा जोन बना दिया है। देखो जैसे हमारे पास नीचे जोन है ना, वैसे ही हमारे पास ऊपर भी जोन है, याद रखना ही है। क्योंकि यहाँ भी एक क्योंकि ये भी एक जोन अच्छा है, ठीक है, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ भी है। तो अगर देखो ये हायर हाई भी बना रहा है, तो यहाँ से एक छोटा सा आप लोग एक रिस्क ले सकते हो, और यहाँ ऐसा रखना है, बट आपको जो सेकंड कैंडल है, यहाँ से लेके आप लोग एक अच्छा सा मूव, हालांकि कोई ज्यादा स्पेशल मूव नहीं मिल सकता, मिल भी सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि कल एक लोअर आया, तो यहाँ तक कि आपको टारगेट 40 पिप्स, 30-40 पिप्स का आपको टारगेट इजीली मिल सकता है। देन मैं और छोटी टाइम फ्रेम पर उसको एक बार चेक करूँ। यस, ओके, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, ओके फाइन। तो अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं, यहाँ तो हमारे लिए कंसोलिडेशन है। अदरवाइज ये एक जोन है 80 पिप्स के आसपास, यहाँ तक का हमको एक मूव आ सकता है अगर ऊपर गया तो, ठीक है। 1 मिनट, मैं इसको 30 मिनट पर क्यों नहीं लिया, 30 मिनट पर हम लोगों को ये जोन दिख रहे हैं, सॉरी वो हम लोग, ओके। क्योंकि 1 आवर पर जो जोन थे वो काफी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो वो 30 मिनट भी हम लोग को देख नहीं पाए। 30 मिनट आपको इसको ब्रेक करने के बाद ही लेना है। एक्चुअली मैं 1 आवर के अकॉर्डिंगली देख लिया था, बट 30 मिनट हमारे लिए दोनों इंपोर्टेंट होते हैं। तो 1 आवर अगर नीचे ड्रॉ करता है, नीचे ब्रेक होता है, तो इसको ब्रेक करके आप लोग यहाँ ले सकते हो। 1 आवर काफी स्ट्रांग हो गया है, तो यहाँ से जिन लोगों को लगता है कि हम लोग रिस्क ले सकते हैं, तो बहुत माइनर सा रिस्क है, माइनर सा रिस्क, यहाँ मैं एक कॉल दे रहा हूँ आपको, ये समझ लीजिए, बहुत माइनर सा रिस्क है, मतलब ऑलमोस्ट 25 पिप्स का आपको लॉस होगा। 25 पिप्स अगर आप 0.10 भी लेते हो तो $25 का लॉस होगा, लेकिन आपका मूव यहाँ से ऑलमोस्ट 25 से 30 डॉलर, 40-50 डॉलर भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि जो मुझे अभी ड्रॉ करके दे रहा है, जो भी मूवमेंट दे रहा है, क्योंकि मार्केट में मॉर्निंग में भी एक बुलिश मूवमेंटम आया हुआ था, देन उसके बाद रिट्रेस किया गोल्ड ने, देन अगेन आया। अगर रिट्रेस करके लोअर लो बना देता तो मे बी मैं इतना बुलिश नहीं होता, बट यहाँ हायर ही बना रहा है वो, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है छोटे ऊपर के लेवल। मैं इतने हाईली बुलिश नहीं हूँ, बट एक अच्छा लेवल मिल सकता है, तो आप लोग यहाँ से एक छोटा सा बाय ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, बट एसएल आपको यहाँ रखना है। और जो अगर और थोड़ा सा अगर लो रिस्क में साथ में जाना सकता है, तो यहाँ भी एसएल रख सकता है, बट मैं यही प्रेफर करूंगा, क्योंकि जाना है तो यहीं जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं जाना होगा, ठीक है। तो ज्यादा रिस्क ना लें, उसको एसएल को यहीं रखें, और बाकी यहाँ से एक बाय रख सकते हैं, बाय एक अच्छा मूवमेंट पिक कर देगा, ठीक है। तो जीबीपी जेपीवाई को मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग न्यूज पर चर्चा करेंगे, देन एक का कोई क्वेश्चन भी था तो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट हम लोगों ने आपके सामने ड्रॉ कर दी, जीबीपी जेपीवाई देन, और
यहाँ मेरे हिसाब से आप लोग अगर गोल्ड लेना चाहते हो तो बिल्कुल मैं ले सकते हो। लो रिस्क है बिकॉज रिवॉर्ड अच्छा है, रिस्क लो है, और फ्लैट रेंज है। सबसे अच्छी चीज रेंज फ्लैट है। चाहे मैं आपकी 1 आवर कैंडल की बात करूं, चाहे मैं आपकी 30 मिनट कैंडल की बात करूं, फ्लैट रेंज है। यहाँ एक छोटा सा वॉलेटिलिटी रिट्रेसमेंट है, बट रेंज फ्लैट है 1 आवर कैंडल तो। और 4 आवर कैंडल तो ऑलरेडी है। इस क्या है कि 4 आवर कैंडल भी हायर हाई हायर हाई हायर हाई, और इस कैंडल ने अगर हायर हाई निकाल दिया तो मे भी चांसेस है बहुत ऊपर जाने तक के। तो यहाँ से आप एक डेली छोटा सा पिक, मैं ये नहीं बता रहा हूँ बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा रिस्क लें, यहाँ छोटा सा रिस्क लेके आप लोग इसको ट्रेड को एक अपनी दिशा दे सकते हो। ठीक है, जिसके जिसके घर में है इस पर, जिसके पास दिशा है वो वो वाली दिशा नहीं, ये ट्रेडिंग वाली दिशा। ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा बात करूँ न्यूज की। थोड़ा सा कल हमने जिस टाइप से प्रिडिक्ट की हुई थी न्यूज, लेकिन उसका प्री इम्पैक्ट पड़ गया मार्केट के अंदर। बट न्यूज ऑलमोस्ट सेम आई, थोड़ा सा डिफरेंस आया न्यूज में, क्योंकि लेकिन आपको जो कल साथ में जो मेरे साथ में जो थे, उनके साथ जो सिद्धार्थ जी थे, उनको आपके आप जब कभी आपका हमारे साथ में वेबिनार होगा तब आपको बताऊंगा कि उनके पास क्या एक्सपर्टीज है। तो वो आपको सामने खुद डिक्लेयर करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को थोड़ा उनकी चीजों को क्लेरिफिकेशन, क्योंकि वो एक अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, अलग फील्ड इन द सेंस उनका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। ठीक है, आपको कल जब वो न्यूज एनालिसिस कर रहे थे तो आपको पता भी लगा होगा कि उनका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है कंपेरेटिवली टू टेक्निकल। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग होना भी जरूरी है, जो कि ऑलरेडी वो है, तो आपको उनसे कुछ सीखना ही को ही मिलेगा। तो आप उस चीज को इग्नोर मत करिए, हम्बल रिक्वेस्ट। सबसे मेन जो हम लोग बात करते हैं एडीपी, नॉन फार्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहाँ जो पॉजिटिव डेटा के हमको फोरकास्टिंग हुई है, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ पहले भी। फोरकास्टिंग जो हुई है पॉजिटिव डेटा की हुई है, बट रिसेंटली 4 टाइम्स, लास्ट 4 टाइम्स हमको जो डेटा आया हुआ है वो नेगेटिव आया हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ जो हमारे चांसेस हैं वो भी हमारे ऑलमोस्ट 60-40 50-50 चांसेस, 60-40 भी नहीं बोलूंगा, यहाँ 50-50 चांसेस है कि पॉजिटिव 50% न्यूज आ सकती है, नेगेटिव भी 50% न्यूज आ सकती है, बिकॉज ऑफ लास्ट 4 टाइम हमारी यहाँ नेगेटिव आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ 50-50 चांसेस है। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, बाकी हम लोग आएंगे उस टाइम, और 6 o'clock पे हम लोग कोशिश करेंगे आने की। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डेटा है यहाँ से 218 के 217 के। ओके, तो ये जो डेटा है ये पॉजिटिव जाने के चांसेस हैं गोल्ड के, लेकिन हालांकि इतना कोई खास, सॉरी यूएसडी के लिए पॉजिटिव जाने के चांसेस हैं, बट इतना कोई खास नहीं है। मतलब 280 के अगेंस्ट में जो आया हुआ है फोरकास्टिंग 270 के आया हुआ है ओनली, तो इतना कोई खास नहीं है। और लास्ट टाइम भी नेगेटिव न्यूज थी, तो इस बार जो न्यूज होने के चांसेस हैं वो कोई खास नहीं है इसमें, लेकिन इसमें भी 50-50 चांसेस हैं। तो इसको में भी हम लोग अलर्ट रहेंगे, क्योंकि ये जो दोनों न्यूज है आज के टाइम में 50-50 चांसेस हैं इसमें। लेकिन लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, कल का जो इम्पैक्ट होगा आज ही मार्केट पर, क्योंकि आज जो कल जो न्यूज है एनएफपी, नॉन फार्म पे आउट जो रहते हैं, कल की जो न्यूज है जो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक तो हमारे पास अर्ली अर्निंग डेटा आना है, जो कि नेगेटिव आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसमें 70% मैं श्योर हूँ कि नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, 70% श्योर हूँ तो ये नेगेटिव आएगा, तो बुलिश मूवमेंटम जो मार्केट में बीआरएस मूव आया हुआ है, जो मार्केट में बीआरएस मूव आया हुआ है, और गलती से आज नेगेटिव आज न्यूज एवरेज आई, एवरेज भी आई, चलो बुलिश नहीं आई या बीआरएस भी नहीं आई, एवरेज भी आई, तो मार्केट में मूवमेंट वापस से बुलिश हो जाएगा। क्योंकि जो कल एक न्यूज है एवरेज, ये जो न्यूज है ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है गोल्ड के लिए। एनएफपी भी, एनएफपी जो हमारा न्यूज है कल, ये सबसे बड़ा न्यूज है। तो एनएफपी का अगर मैं लास्ट टाइम का देखूं तो वो जरूर पॉजिटिव आया, बट इस टाइम की जो फोरकास्टिंग हुई है वो नेगेटिव हुई है। तो इसके नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है, और ये नेगेटिव आएगी तो मार्केट में 30-40-50 का भी पॉइंट्स का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि इतना बड़ा नहीं मिलेगा, बट आगे अभी जो रिसेंटली जो बीआरएस मोमेंटम था उसके अगेंस्ट में जो बुलिश मोमेंटम फ्लैट रेंज है, तो आपको, क्योंकि कल जो रैली आई बीआरएस रैली आई, उसके अगेंस्ट में जो आपको बुलिश मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिल सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी आप लोग देख सकते हो, ये भी नेगेटिव न्यूज देखने को मिल रही है, मतलब एज पर डेटा। ठीक है, क्योंकि 3.7 के और 3.8 के आने के चांसेस हैं। ठीक है, बट यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये कि अगेंस्ट में न्यूज है वो ये गोल्ड के फेवर में है। और देन ये जो न्यूज है शाम को, सॉरी लेट नाइट 8:30 ये वाली न्यूज भी नेगेटिव न्यूज है। ठीक है, एज पर डेटा। तो ये सारी न्यूज कल की जो न्यूज है, कल की सारी न्यूज नेगेटिव न्यूज है, मतलब गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज है। तो यहाँ एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को
देखने को मिलेगा, बट उसका इम्पैक्ट आज से आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो एनएफटी वाली जो न्यूज है, नॉन फॉर्म पे आउट, उसका ही एक दूसरा रूप आज भी आता है। तो ये हमको क्लियर कर देगा कि कल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ जिन लोगों को जो लोग अगर सेल में बैठे हुए हैं तो वो भी कट कर सकते हैं, जो लोग बाय में बैठे हुए हैं वो तो अभी थोड़ा सा जो अभी मूवमेंट है उसको, बाय वाले अलर्ट रहे। बाय वाले देखिए एक छोटा सा, क्योंकि बाय वालों ने अगर होल्ड करके रखा है भैया, उन्होंने कष्ट सहा रखा है, तो यहाँ तक एक छोटा सा बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है, 31 का एसएल लगा के, बिल्कुल परफेक्ट एसएल लगा के, 31 को एसएल लगा के वो छोड़ देना। अगर किसी का रखा हुआ है तो मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि अभी ले ले, अभी लेके उसको 31 के लिए छोड़ दे, बट अगर किसी का रखा है ऐसा तो 31 तक ही रखे, 31 तक के उसके बाद मत रखे, क्योंकि मार्केट में क्या होगा आई डोंट नो। ठीक है, बट अभी पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक, अभी आई थिंक किसी का क्वेश्चन आया हुआ है तो हम उसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। आफ्टर कॉल 1 आवर एंड 4 आवर गोल्ड कॉल शेयर करना सर। गोल्ड कॉल लाइक अभी देखिए मैं 4 आवर कैंडल की बात करूं, आई थिंक चले गए शायद वो, जी हैं, चले गए, चले कोई नहीं, चले गए तो फिर क्यों बता दो, ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं सबको अभी इन्वाइट कर रहा हूँ, जब तक हो सकता है वो लोग वो आ जाए, और वो आ जाएंगे तो हम लोग उनका भी चर्चा कर लेंगे। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं अभी अनम्यूट कर दिया हूँ, तो यहाँ से कर सकता है क्वेश्चन। कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए क्लियर, फिर हम लोग चलते हैं, मिलते हैं शाम को। ठीक है, चलिए इनका जाते जाते जवाब दे देता हूँ, अगर हो सकता है ये लोग रिकॉर्डिंग देख लें। रिकॉर्डिंग अगर देख सकते हो तो अच्छी बात है मिस्टर संदीप कुमार जी, नहीं तो आप लोग लाइव आ सकते हो। मैं इनको एक मैसेज और ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि जरूरी है, मैं नहीं चाहता कि अब इनकी जो क्यूरी थी उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊं, तो ये चाहते थे कि, ये बोल रहे हैं कि आफ्टर 1 आवर कैंडल और 4 आवर कैंडल के बाद में क्या हुआ था, क्या बोला था, क्योंकि वो लेट आए होंगे आई थिंक। तो अभी जो मार्केट में आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं 4 आवर कैंडल जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के अकॉर्डिंगली देखूं तो 4 आवर्स जो कल का लो था उसके बाद उसने हाई बनाया हुआ है, और ये जो कैंडल है इसने काफी एक हैवी बुलिश मोमेंटम देखे रखा है, और आज जो नई कैंडल बनाई है वो भी एक बुलिश कैंडल बनाई है, और अभी जो कैंडल बना रही मतलब अभी जो स्टार्ट हुई है, रिसेंट स्टार्ट हुई है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है नीचे के लेवल से। ठीक है, तो और सेम अगर मैं 1 आवर कैंडल की बात करूं तो आप लोगों को जो मैंने बताया, हायर हाई बनाया हुआ है अभी रिसेंटली, और ये जो लेवल है ये भी एक लेवल जो है ना, इसमें भी एक रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको इनकेस अगर ब्रेक करके, अभी हालांकि इसको हायर हाई बनाया तो मैं तो यहाँ से भी सजेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से कोई कॉल ले रहा है तो यहाँ तक के आपको 5 से 10 मिनट के मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी अभी देखिए आपको आपको ऑलरेडी छोटा मोटा मूवमेंट मिलना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से आप लोग एक पिक कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी जो हमारी पोजीशन थी 50 पिप 60 पिप के आसपास मूवमेंट, सॉरी 5 पिप 5-7 पिप का मूवमेंट देखने को मिल चुका है, तो यहाँ से हम लोगों को एक छोटे मोटे 7-8-10 पॉइंट के हम लोगों को लेवल देखने को मिल जाएंगे इजीली, क्योंकि मार्केट में कल बहुत बड़ा ड्रॉप होता है। ओके, तो आप लोग यहाँ छोटा सा आपके लिए एसएल का जो आपका आपका मतलब आई मीन टू से कि रिस्क लो है, रिवॉर्ड अच्छा है, तो आप लोग ट्राई करिए, नहीं आप लोग एजुकेशन करिए। ओके, चलिए सी यू, बाय बाय, मिलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अगेन अभी हमारे पास 5-7 मिनट है, हम लोग दे सकते हैं, अदरवाइज सी यू, टाटा बाय बाय। चलिए बाय।